संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। हालांकि कई बुद्ध हुए हैं, उनका नाम जीवित है। वह महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और संभवतः ग्रह पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक हैं। अपने जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकली थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को उसी तरह से आध्यात्मिकता प्रदान की जैसे वह काम करता है। उस समय तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही पेश की जाती थी और संस्कृत केवल एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया क्योंकि इस भाषा को ईश्वरीय कुंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। उन्होंने सभी प्रकार के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहता था कि वह एक महान सम्राट बने। उसने सोचा कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है, इसलिए उसने उसे पूरी खुशी में रखा, सबसे अच्छा भोजन, कपड़े और सुख। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वे आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाया था। उन्होंने कहा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, बोह, वह तो एक बूढ़ा आदमी है। यह कैसे होता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उसने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी? उन्होंने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो जाता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा जो किसी चीज से बीमार था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, बोह, दुर्भाग्य से वह बीमार है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। यह तो किसी के भी साथ घटित हो सकता है। फिर उसने देखा, बोह, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह अभी मर गया, बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? ऐसा बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौजमस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने आप में उथल पुथल में डूब गया। अचानक राजकुमार बनना और इस महल की खुशियां उसके लिए अलग हो गईं। वह देखने लगा, इस सब का मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नवजात लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज्यादा का समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकला, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध का मार्ग। यह वह समय है जब भारत में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक समय में उनके पास काम करने के 1800 से अधिक विभिन्न तरीके थे। योग के 1800 विभिन्न प्रकार थे। यह वैसा ही है जैसे आज चिकित्सा विज्ञान का होता जा रहा है। 25 साल पहले यदि आप चिकित्सीय जांच कराना चाहते थे तो आपको केवल अपने पारिवारिक डॉक्टर की आवश्यकता होती थी। आज आपके शरीर के हर अंग के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह यौगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करने लगे। जब विशेषज्ञता एक निश्चित बिंदु को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ यही हुआ। इसने उस बिंदु को पार कर लिया जहां योग की 1800 विभिन्न विशेषज्ञताएं हुईं।
तभी पतंजलि आए और इस अंतहीन रूप से बढ़ रहे विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्र में सब कुछ समाहित कर लिया। जब गौतम आए वह पतंजलि के बाद का समय था, लेकिन फिर भी कई चीजें थीं। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते रहे और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उसने देखा कि ये सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उसे मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जहां उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना सिर्फ पैदल चलते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। यदि वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसकी सेवा करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। यदि तुम आज समाना बन गए तो तुम स्वयं मौत के मुंह में चले जाओगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना घूम रहे थे। गौतम समन हो गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हों, आप किसी कस्बे के पास चल सकते हैं ताकि भोजन आ सके। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और चलते बने। वह केवल हड्डियां और खाल की थैली बनकर रह गया। फिर वह एक स्थान पर आए जहां निरंजना नामक नदी थी। अभी लगभग 18 से 20 इंच पानी था और वह उसमें उतर गया। नदी के आधे रास्ते में उसके पास पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक मृत शाखा थी और उसने बस उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ऐसा आदमी नहीं है जो जाने दे। वह कायम रहा। हम नहीं जानते कि कब तक। शायद 2 मिनट का समय था। जब आप इतनी कमजोरी महसूस कर रहे हों तो वो 2 मिनट कई सालों जैसे लग रहे होंगे। फिर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ, वह क्या है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं? वह क्या है जिसके लिए मैं पूरे देश में भटक रहा हूं? स्कूल दर स्कूल जाना, यह सीखना, वह सीखना, वह क्या है जो मैं हूं ढूंढ रहे हो? तब उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन चालू है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।